नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अगर कर्क लगन में मंगल हमारी कुंडली के एकादश भाव में या 11वें भाव में बैठे तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने कर्क लगन के 10 अलग अलग भावों में मंगल के फल को जान लिया था। मैं हूं सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष लिखें। हमारे चैनल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हमारा विजन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड आदि आदि। तो शुरुआत करते हैं। मंगल आ गए एकादश भाव में कर्क लगन में। तो कर्क लगन का बेसिक नेचर होता है प्रोटेक्टेड और हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, ये सब चीज़ें इसकी क्वालिटी है। अब मंगल इस लग्न के लिए योग कारक होता है, ठीक। और मंगल याद रखिएगा, इस लग्न में अगर मंगल मेष में बैठता है या वृश्चिक में बैठता है तो कहाँ ज़्यादा फेवर कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल वृश्चिक में ज़्यादा फेवर कर सकता है क्योंकि कर्क लगन का भी तत्व जल तत्व है और वृश्चिक का भी तत्व जल तत्व है, बजाय कि मेष में फेवर करने के। क्योंकि मेष तो पूरी तरह अग्नि, फायर, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी बड़े माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हैं जो धीरे धीरे आप स्वयं सीखने लग जाएंगे जब आप भृगु सरल पद्धति के सारे वीडियो देख लेंगे शुरू से लेकर एंड तक। याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर लग्न के लिए किसी प्लैनेट का किसी राशि में बैठना कुछ और मायने रखेगा, किसी दूसरे लग्न में कुछ और मायने रखेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों ही मंगल के घर हैं, लेकिन मंगल को यहाँ ज़्यादा एडवांटेज मिल रही थी बजाय कि दशम भाव में, जो हमने इस क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की थी। तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी मंगल बैठ गए हैं 11th हाउस में और ये शुक्र का घर है। कालपुरुष की कुंडली में ये एसेट्स जोड़ने, रिसोर्सेज का काम करता है। तो जब मंगल को यहाँ बिठाया जाता है तो मंगल अपने भूमि संबंधी चीज़ों को एक्टिव करता है। कहता है यार तलवार की तो यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो भाई जो भी मेरे पास भूमि पुत्र है, मैं कुछ अगर भूमि से फ़ायदा दिलवा सकता हूँ तो दिलवाऊंगा। तो क्योंकि विश कंप्लीशन को भी बताता है, आपके इच्छा पूर्ति को बताता है, तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मंगल अब क्योंकि जिसके घर में बैठा है उसके प्रति ये सम रहता है। क्योंकि शुक्र भी कहता है मुझे तेरी क्वालिटी का कुछ पता नहीं है, मैं तो श्रृंगार रस प्रधान हूँ, तू वीर रस प्रधान है। अलग अलग है। फिर भी ये लोग मतलब प्राय तना तनी तो नहीं रखते हैं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करते हैं एक दूसरे का। तो बैठ जाता है मंगल यहाँ पर। अब यहाँ पर बैठकर मंगल इस हाउस का भी ध्यान रखना है, उसको इस हाउस का भी ध्यान रखना है। तो ये आपके कर्म, आपकी जो जॉब प्रोफाइल का अगर आय भाव से लिंक बनता है तो ये तो बात तय है कि आप जो भी काम करेंगे आपको फ़ायदा देने वाला हो। अपने से दूसरे में बैठा हुआ है और क्योंकि धन भाव का भी कारक माना जाता है वृष राशि को, तो वो भी देगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मंगल यहाँ से अपने घर पे भी नज़र रख रहा है, तो ये आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को, एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स को बढ़ाएगा, आपके संतान के गेन, क्लियर हो गया, आपको संतान सुख सही समय पर सुनिश्चित करेगा मंगल। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है, मंगल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है यहाँ पर बैठकर। और यहाँ से आप नज़र देख लेते 1 2 3 4, मंगल की जो एसेट्स वाली लाभ स्थान में बैठकर आपके एसेट्स पे नज़र डाल रहा है, यानी सेविंग करवा देगा पक्की। क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य के लिए मंगल एकदम कार्य करने के लिए तत्पर रहता है एकदम। क्लियर हो गया। तो राजा हैं, इनके आदेश का पालन करना मंगल का कर्तव्य है, वो करते हैं, बाध्य हैं उसके लिए। और 5 6 7 यहाँ नज़र 7वीं और 8वीं नज़र आपके शत्रु, तो शत्रुओं का भी नाश करेंगे लाभ स्थान में बैठकर। ये मित्र को भी बताता है। तो यानी आपके कोई मित्र भी ऐसे होंगे जो आपके ऋण से मुक्ति के लिए, आपके कोई रुके हुए काम, कष्टों का निवारण करने के लिए मित्र बहुत मदद करेंगे आपकी। क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल रिजल्ट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, कह सकते हैं हम इसको। 55% 60% तक जा रहा है रिजल्ट मंगल का 11वें भाव में, क्योंकि 11वां भाव प्राय सभी को स्वीकार करने की बात करता है अगर लाभ की बात कर रहा है। अब हालांकि मंगल का मेन प्रोफाइल आपको पता है लड़ाई झगड़ा या डिशम पराक्रम इस प्रकार का है, बट फिर भी मंगल के पास जो भी लाभ देने का गुण है वो आपको यहाँ देंगे। फिलहाल इस कुंडली में क्योंकि मंगल आपके कर्म क्षेत्र के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं आय स्थान में, तो कर्म से संबंधी आय भी आपको जरूर देंगे। तो ये था कर्क लगन के एकादश भाव में अगर मंगल बैठ जाते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने 10 भाव कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।